गरीबी मिटाओ का नारा देते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन हुआ क्या? भ्रष्टाचार बढ़ा, परिवारवाद बढ़ा। नहीं, मोहब्बत कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत जिसमें सरदारों को, सिखों को कत्लेआम किया था, वो मोहब्बत जो जवाहरलाल नेहरू ने देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो मोहब्बत जिसने हमेशा जातिवाद की भावनाएं भड़काने का काम किया, वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कहा करते हैं कि देश के संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है। कौन सी मोहब्बत की बात करते हैं? जिनके राज्य के अंदर, कश्मीर के अंदर आग लगा करती थी और ऐसे लोग जो आतंकवादी थे प्रधानमंत्री हाउस में आके खाना खाया करते थे, डिनर किया करते थे। कैसी मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो? मुझे लग रहा है नफरत का सबसे बड़ा भंडार उनके पास में है। नफरत का एक उस प्रकार से कर रहे हैं जैसे इनके पूर्वज करते रहे, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ का नारा देते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन हुआ क्या? भ्रष्टाचार बढ़ा, परिवारवाद बढ़ा। तो इसलिए बातों के दिखावे में, बातों के बारे में मुझे लगता है आज की जनता नहीं उन पर विश्वास करने वाली है। जो भी ऑर्डिनेंस आया है वो संविधान सम्मत है, संविधान के अनुसार आया है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था उस समय भी कि इसमें कोई भी अध्यादेश केंद्र ला सकता है और संविधान की मर्यादाओं के अनुसार है। और मुझे लगता है कि जो जहाँ की दिल्ली की सरकार है वो एक अराजक सरकार है, ना संविधान पे विश्वास करती है, ना पार्लियामेंट पे विश्वास करती है, ना न्यायपालिका पे विश्वास करती है, अराजकता में विश्वास करती है और उसका परिणाम उनको दिखाई भी दे रहा है कि आज जनता उनके साथ में नहीं है। अधीर रंजन दास को क्या मालूम है? दिल्ली के सारे कांग्रेसी उसके आम पार्टी के विरोध के अंदर खड़े हुए हैं, वो अध्यादेश को लागू कराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता है कुर्सी से बाहर नहीं रह सकते, सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। इसलिए अधीर रंजन, जो पूरी की पूरी कांग्रेस, वहां पर ममता बनर्जी ने कत्लेआम मचा रखा है, 15 कार्यकर्ता उनके मारे गए हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता के लोलुपता के अंदर आज भी ममता बनर्जी के साथ में खड़ी हुई दिखाई देती है। इसलिए उनके लिए सत्ता जरूरी है, ना कार्यकर्ता जरूरी है, ना देश के संविधान जरूरी है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा के अंदर एक अच्छी चलती हुई सरकार में व्यवधान डालने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से मंदिर के अंदर हजारों लोगों को घेराबंदी करके घेरा गया और उन पर गोलियां और पत्थर बरसाने का काम किया गया है, ये संविधान सम्मत नहीं है। और मुझे लगता है कुछ असामाजिक तत्व जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो हरियाणा में चलती हुई सरकार को नहीं देखना चाहते, एक किसी भी तरीके से वहाँ पे व्यवधान डालना चाहते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार उसको रोकने में सक्षम है। नहीं, पीएम मोदी ने कब मना किया है उनको? आज भी गृह मंत्री का वक्तव्य आया है, सभी का वक्तव्य आया है, ये चर्चा करते हैं, मणिपुर पे चर्चा करते हैं, लेकिन वो बात तो करते हैं मणिपुर पर, चर्चा नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब चर्चा मणिपुर पे होगी तो राजस्थान में बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटी जा रही है, आपके कर्नाटक में ये हालत हो रही है, आपके छत्तीसगढ़ में ये हालत है। तो चारों तरफ जो बहन बेटियों की, क्या हम कहते हैं कि मणिपुर की बहन बेटी अलग है क्या, राजस्थान की अलग है क्या? चर्चा होगी तो सब पे होगी, लेकिन वो राजनीति करना चाहते हैं, खाली कहना चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते, इसलिए बाहर वातावरण ऐसा निर्मित करते हैं। और यही नहीं है, यही सत्र नहीं है, इससे पहले 3-4 सत्रों में यही हालत हुई है। देश का एक मेहनत की कमाई को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिसलिए सांसद चुना गया है वो काम नहीं कर रहे और आने वाले 2024 में ये इसके लायक भी नहीं रहने वाले हैं। ये सही बात है। ये बहुत से लोग हैं जो संविधान सम्मत बात करते हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, शरद पवार जी ने भी प्रधानमंत्री जी का बड़ाई की है कि जो उन्होंने स्ट्राइक की थी बहुत अच्छी की थी। मुझे लगता है कि अनेकों राजनीतिक दल है, अपने दल के कारण से प्रधानमंत्री के विषयों का समर्थन नहीं करते हों, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण नहीं करते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आज केंद्र में सरकार चल रही है वो सबसे ज़्यादा जनता के लिए, देश के लिए और विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली है, जिससे सबका मान सम्मान बढ़ा है। इसलिए सब जो देश प्रेमी हैं सभी लोग उसका सम्मान भी करते हैं, संविधान का भी सम्मान करते हैं। और आज देश के मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्व में कीर्तिमान है, पूरा विश्व उनका सम्मान कर रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली है।